फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली हायर वाइब्रेशन में हैं, जो मुझे बाबा जी की कृपा से मार्गदर्शन मिला है। और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। और ये मैसेज जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग यदि आप करवाना चाहते हैं, मंथली रीडिंग यदि आप बुक करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपना वर्क मेंशन कर सकते हैं। मैसेज में कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ। आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो है कि आपके आसपास के लोग हो, आउटसाइडर हो, या आपके क्षेत्र से जुड़े हुए ही लोग हो, जो आपके ईमानदारी को, आपके ऑनेस्ट को पसंद नहीं करते, आपकी ऑनेस्टी को पसंद नहीं करते, आपकी निष्ठा के साथ जो आप कार्य कर रहे हैं, आप जो आगे बढ़ें उसे पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों ने बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया। इससे क्या हुआ कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। मतलब आप जैसे जैसे प्रोजेक्शन आपके लाइफ में आते गए ना, वैसे वैसे रेमेडी भी आपके लाइफ में आती गई, वैसे वैसे सॉल्यूशन भी आपके लाइफ में आते गया। यहाँ से एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। 2025 आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऐसा ईयर होने वाला है जिसमें आपको आपके गुड कर्मा का फल कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो है रिसीव हो रहे हैं। 2025 की रीडिंग काफ़ी डिटेल में होगी ज़रूर, ऐसा मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन अभी जो आपकी ऊर्जा जिस प्रकार से आपको रोकने के लिए किया गया, मॉनिटरी स्पिरिट भेजा गया आपके तरफ, निगेटिव आपको रोकने की, तोड़ने की हर प्रकार की कोशिश की गई। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको रोका, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है बहुत खास होता है। आने वाला जो दीपावली का जो अमावस्या है बहुत खास होता है। इन दिनों में आपको कहा जा रहा है इमोशन कंट्रोल करने के लिए, मतलब इमोशनली डिसबैलेंस आपको नहीं होना है। यदि आपको नहीं पता है कि कौन है, तो भी आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इमोशनली, जो पहले आप बहुत सेंसिटिव थे या बहुत ज़्यादा इमोशनल में आकर अरे इनके साथ ऐसा, वो नहीं करना है आपको। और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, रेमेडी फॉलो करना है, हीलिंग आपको बिल्कुल करना है, मंत्र जाप करना है, पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में रहना है। क्योंकि देखिए, आप सेंसिटिव हैं तो लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास ऐसा कि हाँ आप हेल्प कर देंगे। भाई हेल्प किस प्रकार की हेल्प, है ना। तो इस तरीके की ऊर्जा है। तो इस 15 दिनों में खासकर आप ध्यान रखिए कि ऐसे लोग भी आपके तरफ आ सकते हैं। लेकिन यदि आप हायर वाइब्रेशन में हैं, आपका सोल पूरी तरीके से अलाइन में है, परमात्मा जी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी निगेटिव चीज़ें आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती। स्वयं माँ काली माता जी की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, और कोई ऐसी फीमेल है जो लगातार आपको डिसबैलेंस करने के लिए लगातार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकती है, आपको कॉल या मैसेज कर सकती है, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें ये कर रही है। ये कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हार्ट्स कम्युनिकेट आपसे करना चाहती है या आपके तरफ लगातार देख रही है। अगर ये मेल भी है तो भी लगातार, जब भी ऐसी रीडिंग होती है आप आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, इसने पहले भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है। इसने पहले भी आपके लाइफ में एक, मैं ना छल वाली ऊर्जा यहाँ पर आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और यही छल, यही डिप्लोमेट, ये आपके अपनों से ही करवाते आई है। ठीक है, ये निगेटिव थॉट में रहते आई है। ये एक प्रकार से ना किसी का मतलब किसी का यूज़ करती है। जैसे कोई भी हो सकते हैं, कोई तांत्रिक, कोई ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव चीज़ों को जानते हैं, और जो भी व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव कहते हैं, ये जो फीमेल है तुरंत आपके बारे में निगेटिव बातें करना प्रारंभ कर देती है। ये ऐसी फीमेल है। और अगर मेल है तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखावा पसंद है। एक मेल भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जिनसे आपने, या तो जिनको आपने लेट गो किया है, मूव ऑन किया है,
और ये स्टक हो चुके हैं, ये मनी में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, आपके लाइफ में माँ काली माता जी की कृपा से, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से आपके लाइफ में मनी में ग्रोथ होने वाला है। और आपके ये जो कॉल या मैसेज आपको करना चाहते हैं ना, आपसे बात करने के लिए, ये आपको आपके माइंड में, आपके माइंड को मतलब जैसे कहते हैं ना, पहले की तरह डिप्लोमेट करना चाहते हैं, पहले की तरह आपको इमोशनली जुड़ाव इनसे फील हो, ताकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा पर ही अपना कार्य कर पाएँ और उसी कार्य को किसी और को, बहुत ना मतलब डिप्लोमेट वाली एनर्जी मुझे 2 दिन से रिसीव हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपके ही घर में बात करके आपके ही अपनों को आपके बारे में ऐसी चीज़ें कहना, आपके सामने में ही आपके क्लोज वन से मतलब आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टूड क्रिएट करवाना, या आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में मिसअंडरस्टूड क्रिएट करवाना। देखिए ऊर्जा कैसी है, ठीक है, कितना, यानी कि आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कैसी ऊर्जा है। यही ऊर्जा कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में क्रिएट करना, मतलब जो चीज़ें अच्छी हो रही है ना आपके लाइफ में, वो चीज़ों में आपको फिर से स्टक करना चाहते हैं। ये 8 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, इन्होंने पहले कई बार ऐसा किया है, इस बार भी आपकी हीलिंग की क्वालिटी को रोकना चाहते हैं। आपके घर पर, आपके प्रॉपर्टी पर, आपकी ऊर्जा पर, आपके वर्क पर किसी की बहुत बुरी नज़र है। ठीक है, 8 की एनर्जी है। ये इस व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस है, और ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस इसीलिए है क्योंकि दूसरों के लिए काफ़ी ईर्ष्या करते हैं। पर मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है आपके लिए, आप नेक्स्ट कुछ मंथ में और कुछ ईयर में आपके लाइफ में जो अबंडेंस आने वाला है वो इन्फिनाइट अबंडेंस है। मतलब ऐसे लोग तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके दूर दूर तक सिर्फ आपको देखते ही रहेंगे, ऐसी ऊर्जा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी धन, काफ़ी सम्मान आपको मिलने वाला है, अबंडेंस ही अबंडेंस आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लोग आपको देखेंगे ना, जब पहले और अभी में काफ़ी अंतर करेंगे आगे भी, कि आपके लाइफ में इतना संघर्ष क्रिएट करवाया गया, इतनी सारी चीज़ें दी गई, और उन्हीं चीज़ों से बाहर निकले हैं आप। उन्हीं चीज़ों से क्या होता है, देखिए आपको अकेलापन नहीं फील हुआ, आप अलोननेस में गए, आपने अपने ऊपर वर्क किया, हीलिंग किया, आपने खुद का इनर वर्क किया, और आप किस तरीके से उभर कर सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि आप पहले कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर सकते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि हज़ारों लोगों के बीच में भी आप काफ़ी लोगों को आप पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं आपकी ऑरा से। आपके ऑरा को एक पॉजिटिव ऑरा में बदल दिया गया है, और यही कारण है कि आपको रोकने की कोशिश बार बार लगातार हो रही है, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं। पहले ही क्वीन की एनर्जी आ गई है। आप एक क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में हैं। माँ काली माता जी की असीम कृपा, माँ बगलामुखी माता जी की विशेष कृपा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जिन्होंने आपके मनी को रोकने की कोशिश की, जिन्होंने आपके मनी पर, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ पर बुरी नज़र लगाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से हट रही है। आपको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जिसके बारे में जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके हिडन एनिमी, उनको कुछ भी नहीं पता है, और ना ही उनको पता चलने दिया जा रहा है। इसीलिए वो मॉनिटरी स्पिरिट का प्रयोग करें, और तुरंत आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो गुरुदेव जी हैं, तुरंत ऐसे मॉनिटरी स्पिरिट को भगा देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, और जब आपको पता चलता है कि इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, बस आपको यही पता चलता है। ठीक है, बुरे कर्म का फल इनको मिलने वाला है या मिल रहा है, आपको सडन पता चलता है। देखिए कोई चीज़ है ना आपके घर में आती है, कभी कभी वो शुभ भी होता है, लेकिन जब कोई आपके लिए निगेटिव चीज़ें करके भेजते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों को आपको तुरंत आपको मेडिटेशन में बैठना है, तुरंत इन चीज़ों को हटा देना है। ठीक है, जैसे कुछ भी चीज़ें हो सकती है, ये कोई भी ऐसा स्पिरिट, मैं कहूँगी एनिमल स्पिरिट या मॉनिटरी स्पिरिट, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा अननेसेसरी है। देखिए अभी तो साफ़ सफाई होगी, आपको थोड़ा ध्यान देना है,
कहाँ पर क्या चीज़ें आपको मिल रहा है और उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है आपको, जो अननेसेसरी आपको फील होता है। और वहाँ से पूरे घर में जो मैंने आपको सभी चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर होते हैं। तो कपूर की जो रेमेडी मैंने आपको बताया, कपूर धुनी की, वो आप पूरे चारों तरफ जरूर कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, जब आप प्रश्न करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहें, मेडिटेशन ध्यान करें। नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप नहीं बैठ सकते, रेमेडी सीखिए और रेमेडी को कंटिन्यू कीजिए, है ना। कुछ तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और व्यक्ति तो आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मा आपका है ना। आपके तरफ आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको ही करना है सारी चीज़ें। चाहे हीलिंग भी हो तो हीलिंग भी सीखना है तो आपको ही सीखना है ना। मेडिटेशन ध्यान भी करना है तो आपको कहाँ पर सीखना है, कैसे करना है। आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहेंगे तो आपको सही राह, सही पाथ आपको जरूर मिलेगा। बर्डन में आपको देखना चाहते थे, आपका बर्डन पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। आप अपने घर पहुंच रहे हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलेंगे ना, फिर से ऐसी योजना बनाने की कोशिश हो रही कि फिर से आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आप लोगों के बीच में फिर से मिसअंडरस्टूड हो जाए। ये चीज़ें कोई ऐसा व्यक्ति करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपकी लाइट की वजह से वो चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश चल रही है, जारी है, पहले भी चल रही थी। पहले मिसअंडरस्टूड हो गया था, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है मनी के, अबंडेंस के, स्पिरिचुअल ग्रोथ के, उसे पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है। पूरी तरीके से आपके फैमिली लाइफ में मैं एक न्यू बिगनिंग, नया सवेरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो देखिए, किसी भी प्रकार की कितनी भी अंधेरी रात है, लेकिन उसके बाद का सवेरा आपका बहुत ही खूबसूरत है। और ये उन्हीं लोगों के लिए जो अपने ऊपर वर्क करते हैं, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे से तुलना नहीं करते, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। ज़्यादातर रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए रहती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर आप शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसमें भी आप निखर कर बाहर निकल रहे हैं। ये रीडिंग काफ़ी हायर जिनका सोल पर्पस है, बिल्कुल ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि पहले ही 2-3 कार्ड ऐसे आ गए हैं। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का है, स्पिरिचुअल पाथ पर जो है, हीलर के लिए हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर। बहुत लोगों की नज़र ना टैरो कार्ड रीडर पर और हीलर पर है, क्योंकि ये जो निष्ठावान जो लोग हैं ना, जो निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, जो परमात्मा जी की शरण में है, वो जो यूनिवर्स की, जो हमारे धरती की जो वाइब्रेशन है, उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर रहे हैं। लोगों में पॉजिटिविटी, लोगों में एक जागरूकता, लोगों में एक लाइट भर रहे हैं, जो किसी एविल पर्सनालिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जो किसी ऐसे डिसबैलेंस व्यक्तित्व को पसंद नहीं आ रही, जो ऐसे निगेटिव थॉट वाले लोगों को पसंद नहीं आ रही। तो ये चीज़ें इनके तरफ ज़्यादा प्रोजेक्शन किया जा रहा है, क्यों, ताकि ये रुक जाएं। लेकिन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है। ये चीज़ें इस बीच में बहुत ज़्यादा की जा रही है, आपको रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। आपको जो आपका कार्य है, कसमें और वचन जो आपने, आपके सोल ने जो लिखकर जो लाया है कि हाँ मैं ये कार्य करूँगी, ये कार्य करूँगा, चाहे कितना भी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अपने एंजल्स पर भरोसा है, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा है, मैं अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में हूँ। तो आपको रुकना नहीं है, रोकने वाले काफ़ी रहेंगे, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब कैंडल जलता है तो कितने सारे कीट पतंगे आते हैं, कैंडल जलते ही रहता है तो कीट पतंगे अपने रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो निगेटिविटी अपने रास्ते चलेगी, पॉजिटिविटी को एक साथ होकर, एकजुट होकर और पॉजिटिव वाइब्रेशन में आना है। लेकिन हर क्षेत्र में हर प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आप जितने निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे,
जितना हॉनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और पूर्ण परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, उतना ही आपके लाइफ में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा डिसबैलेंस करने भी आएगी ना, तो आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। आपके गुरुदेव जी की कृपा से आपको पहले ही जो है मैसेज मिल जाएगा और स्ट्रांग वार्निंग उन लोगों को मिलेगा तुरंत बैकफायर जो आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा रखते हैं, जो आपके तरफ बुरी नज़र रखते हैं। अर्थ की पॉजिटिव वाइब्रेशन को आप लोग मिलकर हील कर सकते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, एक नया युग जब प्रारंभ होगा तो उसमें आपका काफ़ी सारा योगदान हो सकता है। लोगों को जो जैसे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, स्टक करना, ये सारी चीज़ों को आप हील्ड कर सकते हैं और आपके अंदर वो शक्तियाँ दी गई है, आपको सिर्फ प्रयोग करना है। तो आपको पहले ही डिसबैलेंस करके देखिए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आप में से कई लोगों के लिए, यदि आप अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपना लाइफ पर्पस नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपना सोल पर्पस में डिले कर रहे हैं, तब आपके तरफ ये चीज़ें प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू ये कार्य करते हैं, चाहे कितना भी संघर्ष हो, कितना भी स्ट्रगल हो, आपने अभी देखा होगा जब वीडियो स्टार्ट हुआ कई बार ऐसा होता है, ठीक है, आपको अगर आवाज़ आया होगा तो कई बार लेकिन यदि आप रेमेडी जानते हैं, आप तुरंत रेमेडी कर लीजिए, तुरंत आप परमात्मा जी का स्मरण कर लीजिए और आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, हमेशा उनकी कृपा आपके ऊपर रहती है, ये भरोसा आप हमेशा रखिए। जो भी ऐसे हेटर्स हैं, जो भी हिडन एनिमी है, उनका जो प्रोजेक्शन है वो उन्हीं के तरफ वापस बैकफायर चले जाएगा, आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके ज्ञान को, आपके बुद्धिमत्ता से काफ़ी ज़्यादा जेलस जो लोग हैं ना, वो जलते ही रहेंगे। आपका हार्ट चक्र को हील्ड किया जा रहा है ताकि आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से कंटिन्यू अटैच में रहें, कंटिन्यू कनेक्ट रहें। ये जो व्यक्ति है, ये जो लोग हैं, वो नहीं चाहते, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप अपने क्लोज वन से मिले, वो नहीं चाहते कि आप अपने क्लोज वन से कंटिन्यू अटैच में रहे। ये सारी चीज़ें ये मिलकर एक योजनाएं बना रहे हैं। यह योजनाएं इनको नहीं पता है कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस 15 दिनों के अंदर बैकफायर हो जाएगा। जो कुछ भी आपके लिए किया जाएगा वो 10 गुना होकर बैकफायर होगा और उसके बाद ये काफ़ी डिसबैलेंस होकर आपसे बात भी करेंगे या आपसे कुछ ऐसी जानकारी लेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे, हमारे साथ तो भाई ऐसा हो रहा है, हमको ड्रीम आ रहा है, ये आपको पहले ही समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि एंजल्स आपके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। पर्सनल हीलिंग आपके लाइफ में यहाँ पर चल रही है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा आपके लाइफ में भेजी जा रही है और जितनी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी ना, जैसे लाइट के पास बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जितनी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी उतना ही निगेटिविटी भी प्रोजेक्शन करने के लिए बार बार आएंगे। तो आपको जैसे कि मैंने कहा, रेमेडी को फॉलो करना है, मंत्र जाप करना है, जितना हो सके पॉजिटिव वर्क करना है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि कोई नया डायरेक्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, कुछ नया आपको इंट्यूशन, आपको कुछ मैसेज आने वाले हैं कि कोई नया कार्य, आप जो कार्य कर रहे हैं ना उसी में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें आप क्रिएट करेंगे जो एक बहुत ही उच्च स्तर पर आपको लेकर जाएगा। आपको पता ही नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड से ही आपकी रीडिंग प्रारंभ हुई, आपको पता ही नहीं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है ये आपको पता चलेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा कार्य करने में आप सक्षम हैं, ठीक है। तो चूज़ ए न्यू डायरेक्शन आपको कहा जा रहा है, नई दिशा की ओर जाइए और वो नई दिशा को स्पिरिचुअलिटी से ही आपको वो दिशा मिलेगी। आपको क्यों इतना संघर्ष करना पड़ा, क्यों इतना मुड़ना पड़ा, क्योंकि आना तो आपको स्पिरिचुअलिटी में है। मुझे आज सुबह से जो मार्गदर्शन मिल रहा है, आप में से बहुत लोगों के बर्थ चार्ट में नेपच्यून, वरुण है ना, वरुण ग्रह जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना उस प्रकार से संघर्ष के बाद सफलता वाली स्थिति है। कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति काफ़ी गुड कर्मास है। जैसे ऐसा होता है ना कि जब आप आग में तपते हैं, कुंदन बनते हैं, तो वो स्थिति है। गोल्डन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। रोमांस का कार्ड है, तो आपके लाइफ में कोई आपको आपके क्लोज वन से दूर करना चाहते थे, ये आपके क्लोज वन के ही कोई आसपास के हो सकते हैं, आपके कोई आसपास के हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं।
तो वो चीज़ें, या कोई थर्ड स्थिति हो सकती है, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से आपकी लाइफ में समाप्त की जा रही है। यस, आपके लाइफ में बहुत बड़ा यस है। यदि अभी रीडिंग देखते हुए आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न चला कि क्या ये चीज़ होगी आपके लाइफ में, बिल्कुल होगी। आपकी एक नई शुरुआत जरूर होगी। मेडिटेशन जरूर कीजिए, प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। यदि आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन इंक्रीज करने का मैं इसलिए कहती हूँ रेमेडी, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है। ये पावरफुल टैरोट रेमेडी आप जब सीख लेते हैं ना, तो फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सिर्फ अपने गुरुदेव जी, इष्ट देव जी के चरण शरण में रहकर आप ये रेमेडी को फॉलो करते हुए आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं, जो आपको बताया जाता है। मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप अबंडेंस के लिए रेडी रहते हैं। यू आर रेडी न्यू बिगनिंग के लिए। बहुत ही लग्जरियस लाइफ वेट आपका कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कुछ ऐसा रहस्य है जो आपके सामने में उजागर होने वाला है। 1 साल के अंदर मैं यहाँ पर मुझे मैसेज भी रिसीव हुआ, 1 साल के अंदर बहुत लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा एक न्यू टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो आपके लिए बेहतरीन होगा। बेहतर से बेहतरीन आपके लाइफ में आते हुए मैं देख पा रही हूँ। पर आपको अपने ऊपर वर्क जरूर करना है, आपको रेमेडी जरूर फॉलो करना है। डिस्ट्रॉय, कुछ अंत होगा, कुछ अंत होगा फिर आरंभ होगा। भोले बाबा जी का यहाँ पर मार्गदर्शन है। या जो निगेटिव थॉट है, जो निगेटिविटी है, जो प्रोजेक्शन है, उसे जो लोग कर रहे हैं ना आपकी तरफ, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। वो अपने में ही इतना उलझ जाएंगे कि आपके तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जय जय श्री सीताराम जी, वो अपने में ही उलझ जाएंगे। जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो अपने में ही उलझ जाएंगे। भस्मासुर का कार्ड है। और आपके तरफ वो उनको ना, मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी, स्टकनेस वाली स्थिति हो जाएगी कि वो अपने तरफ ही, उनको अपने लिए ही मतलब इधर उधर जाना पड़ेगा कि हम कहाँ से रेमेडी लें, कहाँ से क्या लें। ठीक है, वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यही कारण है स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है आपके ऊपर। आपके लाइफ से जो भी निगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। हलाहल पॉइजन हो सकता है कि आपके क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, जहाँ वर्क करते हैं, हो सकता है या आपके कम्युनिटी से हो सकता है या आपके कोई दूर के रिलेटिव हो। तो यहाँ पर हलाहल पॉइजन, आप बहुत लंबे समय तक जो अपने अपनों से इन लोगों की वजह से दूर रहे हैं, अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है। क्योंकि अब आपके सामने में सॉल्यूशन आ रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। अब आपको कहा जा रहा है, अब आपको प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देने का मतलब है सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना, मतलब रेमेडी की तरफ ध्यान देना। आपके लाइफ में जो भी स्टक स्थिति है, उससे निकलने के लिए आप रेमेडी को फॉलो करें और शिक्षा ग्रहण करें। जितना हो सके नॉलेज गेन कीजिए। स्पिरिचुअल नॉलेज से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। या मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज ही नज़र आ रहा है। पीड़ा से गुजर कर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जितना भरोसा करेंगे परमात्मा जी पर, उतना ही जल्दी आपके लाइफ से ये जो टॉक्सिसिटी है वो हटेगी, जो निगेटिविटी है वो हटेगी। पहले ही भस्मासुर का कार्ड आ गया। दूसरा, यदि आप एक हीलर हैं, यदि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो आप ना अपने जिनको आवश्यकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपका वो कार्य है, आपको अपने कर्म को नहीं रोकना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी ऊर्जा काफ़ी सारे आपके अंदर ही आ जाएगी और आप काफ़ी क्रोध में आ जाएंगे, काफ़ी इरिटेशन आपको होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके स्प्रेड कीजिए, जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की ऊर्जा बहुत अलग थी, तो मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी लोअर वाइब्रेशन जो है रिसीव हुआ, जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से था। फिर अचानक से वो एनर्जी हायर होती गई। तो आपने अपने लाइफ में जो भी कार्मिक लेसन सीखा है, वो लेसन लर्न किया है, उसके बाद जो भी आपके पास उपाय आया है, जो भी आपके पास रेमेडी आया है, जो कुछ भी आया है, उससे ही आप अपने आगे बढ़ेंगे लाइफ पर्पस की ओर, अपने सोल पर्पस की ओर। क्योंकि आपके लिए कार्ड आ गया है कि अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को इतना बढ़ा लीजिए कि प्रॉब्लम
के तरफ ध्यान ही ना जाए, आपका हमेशा सॉल्यूशन की तरफ ही ध्यान जाए। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में। अलाहल पॉइजन, तो आपको ना कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है ना, उसमें एक ऐसा कुछ रहस्य है जो अब आपके सामने में उजागर होगा। जैसे कि समुद्र मंथन में जब विष निकला है ना, तो हमारे पिताजी, हमारे माता पिताजी मतलब भोले बाबा जी ने स्वयं वो ग्रहण किया लोगों की भलाई के लिए। तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग आए, बहुत सारी ऐसी निगेटिविटी आई, बहुत सारी ऐसी कार्मिक स्थिति आई, बहुत सारे संघर्ष आए, बहुत सारे डिसबैलेंस आए, जिसको आपने एक प्रकार से ग्रहण किया, और वो लोगों की भलाई के लिए अब आने वाले समय में जो आपको शिक्षा मिलेगा उसे आप स्प्रेड करेंगे। लोगों में अद्भुत ऊर्जा है, बहुत ही हायर स्पिरिचुअल बीइंग है। आप जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट होगी वो काफ़ी हायर स्पिरिचुअल बीइंग है, और आपके बर्थ चार्ट में जो मैंने कहा वो स्थिति जरूर होगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके अपना इनर वर्क कंप्लीट कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और रेमेडी जरूर सीखिए। टेक केयर।